अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाई हैव नॉट यू हेard ऑफ वन ऑफ हिस्ट्री ग्रेटेस्ट जीनियस। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। साल 1980 महज 30 साल की आयु में श्रीनिवास रामानुजन सेकेंड इंडियन बने टू जॉइन द रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिक्स। तो माइंड यू, वो सोसाइटी है जो डिसाइड करती है किसे नोबेल प्राइज मिलेगा। रामानुजन ने दुनिया को द हार्ट ऑफ स्ट्रिंग थियरी K3 सर्फेसेस का फाउंडेशन दिया, वो भी इस थियरी के रिकॉग्निशन के 90 इयर्स पहले। और शायद यही वो वजह भी है कि आज हम उनके जन्मदिन को इंडियन मैथमेटिक्स डे के नाम से मनाते हैं। वाह। आइडिया कौन सा डे है वो? वेल, कोई बात नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता है। वेल, आपको तो सिर्फ डेट ही नहीं पता, बहुतों को तो इनका नाम तक नहीं पता। एंड दिस इज स्पेशली ट्रू अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें। इतने एडवांस साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके हैं, लेकिन वेस्ट में कुछ ही लोग इनका नाम जानते हैं। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? वेल, इसके पीछे की वन ऑफ द वजह उनके खुद का मैथ को लेके ऑब्सेशन था। एक्चुअली मैं साल 1900 की बात कर रहा हूं। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने मैथमेटिशियन एस.एल. लोनी के एडवांस ट्रिग्नोमेट्री बुक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था। सो मच सो कि इस एज तक वो खुद बिना किसी टीचर की मदद से सोफिस्टिकेटेड थियरम्स खुद खोज पा रहे थे। और फिर जब उनका अगले 3 सालों में उससे भी मन उब गया तो उन्होंने 16 साल की उम्र में 5000 थियरम से भरी जीएस कार की ये बुक, जो कि प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक किताब थी, उसे एक ही साल में मास्टर कर लिया। और फिर इन किताबों से मिले ज्ञान की मदद से उन्होंने अगले ही साल प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, नंबर थियरी और डेटा एनालिसिस की जान, यानी यूलर मास्टेरोनी कांस्टेंट की वैल्यू को 15 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट कर लिया, जिससे बाय द वे साइंटिस्ट अब किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते थे। और ये सब अब तक बस सिर्फ एक 12वीं कक्षा के बच्चे ने कर लिया था। अब ये कमाल उनके उम्र के बच्चे तो छोड़ो, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फाउंडर वी रामास्वामी अय्यर के लिए भी बहुत ही बड़ी बात थी। सो या वी कैन से रामानुजन वाज अ गिफ्टेड चाइल्ड, बट ही आल्सो ड्रिफ्टेड वाइल्ड। मतलब वैसे तो रामानुजन पैदा हुए ही थे मैथमेटिक्स के लिए, लेकिन उनका ऑब्सेशन इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई ही छोड़ दी थी। और वो कहावत है ना, किसी भी चीज की जास्ती बुरी होती है, चाहे वो अच्छी चीज भी क्यों ना हो। शायद रामानुजन के साथ भी यही हुआ। रामानुजन के लिए मैथ का ऑब्सेशन इतना बढ़ गया था कि वो दिन रात खाते पीते भी नहीं, बस अपनी स्लेट पर मैथ ही सॉल्व करते रहते। और एडल्ट होने के बाद भी उन्हें उनका खाना उनकी माँ ही खिलाती थी। नतीजा, वो मैथ को छोड़कर कॉलेज के ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में फेल हो गए। और इसी के चलते उन्हें अपने हायर एजुकेशन के लिए जिस स्कॉलरशिप की जरूरत थी वो उसके लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, और उन्हें मजबूरन अपने कॉलेज को बीच में ही छोड़ना पड़ गया। एंड अल्टीमेटली इतने बड़े मैथमेटिक्स जीनियस को कॉलेज की डिग्री ही नसीब नहीं हुई। और डिग्री नहीं तो जॉब नहीं, जॉब नहीं तो पैसे नहीं, और पैसा नहीं तो अपने परिवार को खिलाने के लिए खाना नहीं। और अब क्योंकि अपने घर में कमाने वाले वो अकेले थे, मजबूरन मैथ्स उनकी जिंदगी की इस जादू जहत में सेकंड प्रायोरिटी बन गई। एक्चुअली रामानुजन बाकियों के लीग से इतने ऊपर थे कि टॉप इंडियन मैथमेटिशियंस के लिए तक उनके थियरम्स को समझना मुश्किल था। लेकिन ये मैथ उनके लाइफ में क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आ रहा था। उन्हें लाइफ में किसी अच्छी जगह में काम करने के लिए डिग्री चाहिए था, जो कि उनके पास नहीं था। और डिग्री के लिए उन्हें दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स लाने पड़ते, जिसमें वो इतने अच्छे नहीं थे। उनका प्यार सिर्फ मैथमेटिक्स था। तो ऐसे सिचुएशन में वो आखिर क्या करते? इस सिचुएशन में बेसिकली उनके पास दो ऑप्शंस थे। या तो किसी ऐसे इंसान से मदद मांगी जाए जो उनके टैलेंट को समझे, उन्हें फंड या फाइनेंस करे, या फिर सेकंड ऑप्शन, उन्हें नौकरी के लिए अपनी कैलिबर को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, जिससे कि उस नौकरी से एटलीस्ट अपना पेट पाल पाए। अब ऑब्वियसली ब्रिटिश राज के जिस सदी में वो रह रहे थे, फर्स्ट ऑप्शन तो होना पॉसिबल नहीं था। मजबूरन उन्हें दूसरा रास्ता ही चुनना पड़ा। सो बिना कोई देरी किए उन्होंने चुपचाप मद्रास पोर्ट ट्रस्ट को एक लेटर लिखा और वहां पर एक मामूली सी क्लर्क की नौकरी के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। नाउ आई नो ये सुनने में थोड़ा बुरा साउंड कर रहा होगा, इतना टैलेंटेड इंसान एक क्लर्क की नौकरी मांग रहा है, बट जिंदगी में मजबूरी भी एक बहुत ही रियल चीज होती है। और इसी मजबूरी के चलते उन्हें जाने अनजाने में अपने पांव तले अपने टैलेंट को कुचलना पड़ा। अब सर रामानुजन की ये जर्नी उनके टीनेज ईयर्स से डिफिकल्ट हुई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बचपन से ही काफी परिश्रम किए थे और उन्हें हेल्थ इश्यूज आफ्टर हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ा। जैसे बचपन में उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया था, उस टाइम पे जब उसके वैक्सीन्स भी इजाद नहीं हुए थे।
फिर 1917 में गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से उनकी हालत काफी सीरियस हो गई और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग तक हो गई थी। और उसके बाद 1919 में उन्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया, जिसके बाद वापस से एक बार वो मौत के मुंह में ढकेले गए। लेकिन लाइफ में इतने उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी वो हमेशा फोकस रहे, काफी क्लियर रहे अपने लाइफ के गोल को लेकर। इसके अलावा एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एट द एज ऑफ 22 ही मैरिड अ 9-year-old गर्ल एंड उनके जन्म के बाद उनके पेरेंट्स को और 3 बच्चे हुए थे, लेकिन वो तीनों बच्चे सरवाइव ही नहीं कर पाए। अब अगर आप उनके जर्नी के बारे में ऐसे ही और डिटेल्स जानना चाहते हो तो मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूंगा, अ लाइफ ऑफ द जीनियस, रामानुजन। ये बुक आप सुन सकते हो कुकू एफएम ऐप पर हिंदी जैसे रीजनल लैंग्वेज में। कुकू एफएम ऐप इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको 10,000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट मिल जाएगा समराइज्ड फॉर्मेट में, वो भी हिंदी जैसे 7 और रीजनल लैंग्वेजेस में। इस ऐप में आपको हर जॉनर की किताब मिलेगी, जिसकी फाइनेंस, हिस्ट्री, लीडरशिप, करियर, मोटिवेशन, साइंस, बिजनेस, बायोग्राफीज ऐसे ही महान लोगों की, और ये सब इंटरेस्टिंग समरीज के रूप में हिंदी जैसे रीजनल लैंग्वेजेस में, जो आप सुन सकते हो मे बी मल्टीटास्किंग करते वक्त। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे तो 399 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करोगे या फिर मेरा कोड GS50 यूज करोगे तो आपको सीधा 50% ऑफ, यानी कि 199 रुपीज में इसके साल का सब्सक्रिप्शन। तो अगर नॉलेज बढ़ाना आपकी प्रायोरिटी है, then click on the link in the description below. This truly may be one of your best investments. And hurry, this offer is only valid for first 250 users. अब लौट आते हैं रामानुजन के जॉब पर। अगर वो नौकरी उन्होंने नहीं की होती तो जैसे मैंने कहा, उन्हें सक्सेस शायद कभी नहीं मिलता। जब रामानुजन मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एज अ क्लर्क काम कर रहे थे, तब उनके कॉलीग्स ने उनके थ्योरम्स टॉप मैथमेटिशियंस H.F. बेकर, E.W. हॉब्सन और G.H. हार्डी को पोस्ट करने में मदद की, क्योंकि उनका मानना यह था कि इतने हाई लेवल के थ्योरम्स को देखकर ये तीनों रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिक्स के मेंबर्स अगर इंप्रेस हो गए तो वो रामानुजन को वहां पर बुला लेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। पहले तो मैथमेटिशियंस ने उन्हें रिप्लाई करना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने रामानुजन को कोई एरा गैरा समझकर उनके लेटर्स को खोले बिना ही वापस भेज दिया। और इसी देख रामानुजन को अपना सपना ऑलमोस्ट डूबता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि जब 2 बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, तो अब तीसरा मैथमेटिशियन G.H. हार्डी, जो कि उनसे भी बड़े मैथमेटिशियन थे, तो उनका भी रिजेक्ट करना जायज ही बात था। बट देन यहां पर कुछ अलग हुआ। हार्डी भी उस लेटर को अनदेखा करने ही वाले थे, पर तभी उन्होंने ये नोटिस किया कि रामानुजन ने उन्हीं के थियरीज को चैलेंज और लॉजिकली गलत भी प्रूव कर दिया है। और बस फिर क्या था, G.H. हार्डी, जो रॉयल सोसाइटी के वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने तुरंत रामानुजन को रिप्लाई किया और रिप्लाई में लिखा, क्या तुम इंग्लैंड आकर मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? आई नो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हार्डी ने इनमें ऐसा क्या देख लिया जो दूसरे 2 मैथमेटिशियंस ने नहीं देखा। एक्चुअली जब तक रामानुजन का लेटर इंग्लैंड पहुंचा, उस लेटर का फर्स्ट थ्योरम ऑलरेडी एक यूरोपियन मैथमेटिशियन ने प्रूव कर दिया था। लेकिन उसके बाद जैसे ही हार्डी अपने कैम्ब्रिज के कोलीग जॉन लिटिलवुड के साथ मिलकर सेकंड थ्योरम पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उस वक्त के 2 सबसे बड़े मैथमेटिशियंस यूलर और गॉस के द्वारा इन्वेंट की गई हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज रामानुजन ने एटलीस्ट गॉस से तो बेहतर ही सॉल्व की थी, इफ नॉट बेटर देन यूलर। ये सीरीज बाय द वे आज भी हाइड्रोजन एटम्स की स्टडी में इस्तेमाल होती है। और फिर जब वो कंटिन्यूड फ्रैक्शन से संबंधित थ्योरम्स पर पहुंचे, जो बाय द वे हार्डी की स्पेशलिटी थी और इन्फिनिटी को समझने में यूज होती थी, तब उन्हें रामानुजन के मेथड्स को देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। रामानुजन का चीजों को देखने का नजरिया इतना एडवांस था कि हार्डी ने लिटरली ये तक कह डाला था दैट रामानुजन हैज डिफीटेड मी कंप्लीटली। नो वंडर हार्डी डेस्परेटली रामानुजन को इंग्लैंड बुलाना चाहते थे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। क्या आपने ये नोटिस किया कि साइंस इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड प्रूविंग थिंग्स इन द मोस्ट लॉजिकल मैनर विद प्रूफ्स, लेजिटिमेट प्रूफ्स। और यहाँ पर अक्सर आपकी थियरी को दूसरे साइंटिस्ट भी चैलेंज करते हैं, और जब वो उनके चैलेंज को सरवाइव करती है तो दूसरे साइंटिस्टों का आपके लिए रिस्पेक्ट आता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा साइंटिस्ट मिलकर आपकी काटने की कोशिश कर रहा है आपको झूठा साबित करके, बिकॉज जो लड़ाई हो रही है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, दैट इज ट्रूली बेस्ड ऑन लॉजिक एंड फैक्ट्स। एंड दिस इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि रिलीजियस आइडियोलॉजीज और मेयर फिलोसफीज में ऐसा नहीं होता है। रिलीजियस आइडियोलॉजीज सिर्फ प्रोपोगेट होती है बेस्ड ऑन अथॉरिटी एंड बेस्ड ऑन कंफर्मिटी। इतने सारे लोग बिलीव करते हैं, या किसी अथॉरिटी ने बोल दिया, या पॉलिटिकल सपोर्ट मिल गया, सो दैट हैज टू बी ट्रू। बट दिस इज नॉट द केस विद साइंस। साइंस में यू हैव टू प्रूव थिंग्स, और आपके दुश्मन भी आपको सैल्यूट करेंगे अगर आपने उस चीज को प्रूव करके बताया। और यही चीज हमें यहाँ पर रामानुजन के साथ भी देखने मिलता है। लेकिन फैक्ट तो ये था कि शायद रामानुजन कुएं से निकलकर खाई की तरफ बढ़ रहे थे,
क्योंकि अब आप ही बताओ 1914 में यूरोप में क्या चल रहा था? यस, वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत। एक्चुअली में रामानुजन जब इंग्लैंड पहुंचे उसके 4 महीनों में ही वहां पर वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गया और इंग्लैंड की पहली प्रायोरिटी अब वही थी जो इंडिया की भी थी, सर्वाइवल। यानी उस सिचुएशन में उनके इन्फिनिटी वगैरह से डील करने वाले थियरम्स वर सॉर्ट ऑफ यूजलेस, क्योंकि वो प्लैनेट पे चल रहे केओस को सुलझाने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। ऊपर से क्योंकि उन्होंने मैथ में कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं ली थी, अपनी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के वजह से वो ट्रेडिशनल तरीका छोड़कर अपने खुद के तरीकों से थियरम्स को सॉल्व किया करते थे। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा, उन्होंने छोटी उम्र में मैथ को कुछ इस कदर मास्टर कर लिया था कि वो थियरम्स के बहुत सारे स्टेप्स अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली ही स्किप कर दिया करते थे। अब ऐसे बिना स्टेप्स वाले थियरम्स को डिकोड करने में उस क्रिटिकल घड़ी में ब्रिटिश मैथमेटिशियंस ज्यादा दिमाग नहीं खपाना चाहते थे। सो हम सॉर्ट ऑफ ये कह सकते हैं कि रामानुजन को इसीलिए भुला दिया गया क्योंकि वो गलती से इतिहास के उस घड़ी में पैदा हुए जिस घड़ी में दुनिया की प्रायोरिटीज ही ट्विस्टेड थी। क्या इसका मतलब ये है उन्हें किसी और समय में पैदा होना चाहिए था, या फिर हमारे देश में उस वक्त एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए था कि एक इंसान अपने पैशन को अपने गले से लगाकर भी अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता था? वेल, व्हाट डू यू थिंक? पर इस सब के बीच उन्होंने हमें वो इक्वेशंस दिए जिसके बिना स्ट्रिंग थियरी को प्रपोज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। आई मीन डेविड ग्रॉस, जिन्हें 2004 में स्ट्रिंग थियरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था, उसमें यूज होने वाला इक्वेशन रामानुजन पहले ही दे चुके थे, which is quite famously known as Ramanujan's number 1729। मतलब 1920 में जब हार्डी मद्रास के एक हॉस्पिटल बेड पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे रामानुजन से मिलने पहुंचे, तब बातों बातों में रामानुजन ने उनसे उनकी टैक्सी का नंबर पूछा। नंबर था 1729। अब ये नंबर हार्डी के लिए तो काफी मामूली सा था, लेकिन सर रामानुजन के लिए उसमें भी एक मतलब छुपा हुआ था। उन्होंने कहा, हार्डी, ये एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसे 2 क्यूब्स को ऐड करके लाया जा सकता है, वो भी 2 अलग अलग तरीकों से। एक बार 12 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 को 1 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 से ऐड करके, और दूसरी बार 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 को 9 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 से ऐड करके। बट क्या ये स्पॉन्टेनियस जवाब था? जी नहीं। सीम्स लाइक वो बहुत पहले से ही ऐसे किसी थियरम पर काम कर रहे थे, क्योंकि 1729 तो नहीं, पर उनकी पर्सनल नोटबुक में ये जरूर लिखा हुआ मिला। जी हाँ, 17th सेंचुरी से दुनिया भर के सभी मैथमेटिशियंस का सिरदर्द बना हुआ फेमस फर्मैट्स लास्ट थ्योरम का जवाब। अब देखो, एक्चुअली में हुआ ये था कि फ्रेंच मैथमेटिशियन पियर डे फर्मैट ने कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम, व्हिच इज x² + y² = z², ये सिर्फ 2 की पावर के लिए ही काम करता है, लेकिन 2 से हायर पावर्स के लिए यूज नहीं हो पाता। बट रामानुजन ने कहा, ऐसा नहीं है, हायर पावर्स भी सॉल्व हो सकते हैं, बस उसमें हमें +1 या फिर -1 करना पड़ सकता है। That's it. एग्जाम्पल के लिए उनकी डेथ बेड वाला नंबर 10³ + 9³ = 1729, और वो 1729 इज बेसिकली 1728 + 1, जिसे 12³ + 1³ की तरह भी लिखा जा सकता है। And with the help of this equation, mathematicians Ernst Kummer, Eric Kahler और Kunihiko Kodaira ने साथ मिलकर स्ट्रिंग थियरी की जान यानी K3 सर्फेसेस बनाए। अब आपको स्ट्रिंग थियरी के बारे में तो पता ही होगा, ये बेसिकली एक थियरी ऑफ एवरीथिंग है जो कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ने का काम करता है और यूनिवर्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर हमारे आंखों के सामने लाने की कोशिश करता है। सो स्ट्रिंग थियरी बेसिकली ये कहती है कि यूनिवर्स में 3 से भी ज्यादा डिमेंशंस है, बस हमें आंखों से वो दिखाई नहीं देते। सो बेसिकली वो डिमेंशंस एकदम टाइनी से होते हैं। मे बी आप हाथ हिला रहे हो तो आपके हाथ उस डिमेंशंस के अंदर बाहर जा रहे हैं, लेकिन और वो आप उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। सो इस इतनी पोटेंशियल रखने वाली थियरी के कैलकुलेशंस विदाउट रामानुजन पॉसिबल नहीं हो पाते, और इसीलिए उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को इंडियन मैथमेटिक्स डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है। अब इनकी इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आई नो आप सब ये कहोगे कि इंडिया के इतिहास में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में होना चाहिए था, लेकिन दुख की बात तो ये है कि उनके टैलेंट को ना समझ पाने के लिए और टाइमिंग राइट नहीं होने के वजह से आज भी इंडिया का एक बड़ा पॉपुलेशन चंक उनके बारे में जानता तक नहीं है, सही बात, उनके कंट्रीब्यूशंस को भी नहीं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके इंडियंस के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, और उन्हें भी बताओ कि हमारे देश में भी एक स्ट्रॉन्ग जीनियस मैथमेटिशियन रह चुके हैं जिनके कंट्रीब्यूशन को हमें भूलना नहीं चाहिए। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। ऑल फ्रेंड्स जान। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल कोई शक नहीं, एक ऐसे लीजेंड है जिनके बारे में वाकई एक
पहली दफ़ा या सुनते हैं ना तो एक बंदा शॉक्ड हो जाता है कि पता नहीं यार कैसे इंसान थे, कैसी वो चीज़ें कर लेते थे। लेकिन इनकी तरफ आ जाएं तो इनको आप देख ले कि एक बचपन से ही एक छोटी सी एज में ही उन्होंने जो मैथमेटिक्स है ना उसको पूरा एक बार ना हिला कर रख दिया कि जो एक पहले की चीज़ें थी उनको बदल कर रख दिया। यही चीज़ें होती है कि अब देखो ना कि कोई ऐसे फार्मूले होते हैं उनको आप आगे लेकर यूज़ करके आप चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन मज़ा वाकई तब होता है जब उनको आप तोड़ फोड़ कर अपना बना कर आगे लोगों के आगे सामने पेश करते हैं। और सर के पास ऐसा टैलेंट ज़रूर था, लेकिन बदकिस्मती ये थी नहीं काफ़ी भाई एक अच्छे जीनियस थे, इसमें कोई शक नहीं। हमने भी भाई फर्स्ट टाइम देखा और सुना है तो एक देखो ना एक अफसोस भी हो रहा है कि यार इतने बड़े जीनियस थे, इतने मतलब के इतने बड़े आप देख ले हीरो थे तो अभी तक उनका नाम कोई हमने नहीं नाम सुना। यकीन करे फर्स्ट टाइम सुना है और थोड़ा सा ऐसे बैड महसूस हो रहा है कि यार इतने जीनियस बड़े छुपे हुए थे सबसे और लोग बातें ही नहीं करते। देखो ना अब इंडिया को चाहिए कि भाई एक पूरी इस पर छुट्टी रखनी चाहिए भाई, तो लोगों को पता करते हैं ना मैथमेटिक्स के हवाले से भाई ये कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कोई दुनिया का व्यक्ति बोलते हैं ना व्यक्ति कोई दुनिया का व्यक्ति इसके नजदीक भी नहीं जाता। ये मेरे दो भाई हैं, दोनों ने मैथ की वजह से छोड़ दिया यार इंग्लिश और मैथ इनको लड़ गई दोनों को है। लेकिन इंग्लिश तो आती मुझे नहीं मैथ में ज्यादा ये डरते थे दोनों। मैथ मैंने पढ़ी नहीं भाई यकीन। ऐसे ये मैथ बिल्कुल भी नहीं आती इधर लोगों को ना, बस ये 1 2 3 4 तो सबको आती है। इंग्लिश में इधर कौन सा इधर रॉबर्ट बैठा हुआ है जो इंग्लिश भी नहीं आती लोगों दो सब्जेक्ट इनके लिए काफी टफ है। बहरहाल आप सर के ऊपर आए तो भाई एक न्यूज़ स्टोरी थी हमारे लिए, एक नई चीज़, एक नई इन्फॉर्मेशन थी। रामानुजन साहब सर जो है ना वो, लेकिन ये कि भाई उन्होंने देख लो कितनी एफर्ट की है और किस हद तक वो टैलेंटेड थे, छोटी सी एज में उन्होंने मैथ के ऊपर किस तरह ग्रिप की और अपने आप जो है ना वो एक फार्मूले ईजाद किए जिसकी वजह से देख लो। लेकिन वो जो गाड़ी के नंबर वाला सीन था ना 1729 वो भाई कमाल की चीज़ थी कि जिस तरह उन्होंने उसको एक मैच किया। लेकिन यार देख लो कि असल में ना ये शुरू से ये चलता आ रहा। हमने जो है ना वो क्रिश मूवी भी देखी, उसमें भी यही सीन था कि गोरे जो है ना वो समझते हैं कि कोई और बंदा हमारे जैसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसी तरह ये चीज़ है अब उन्होंने मतलब कोई, लेकिन जो टैलेंट को पहचानते हैं, लेकिन उन्होंने भी सही किया था कि उनको एक चैलेंज किया कि आपके ये चीज़ें जो है ना वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उस बंदे उन्होंने भी आगे से जो थोड़ा उनको फील हुआ तब जाके उन्होंने लेटर लिखा। लेकिन यार देख लो कि ये भी बड़ी बात होती है कि सिर्फ वो फेवरेट सब्जेक्ट में पास होते थे बाकी सब में फेल। बिल्कुल वो थोड़ा ऐसा था ना, ये है कि यार लाइफ थी उनकी यार बिल्कुल एक गलत टाइम ऐसे था कि वो जब गए इंग्लैंड तो वहां पर वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गया। अगर वो ना होती तो देखो ना इसमें कोई शक नहीं भाई, जो अंग्रेजों में भी आए हैं ना वो भी कमाल के बंदे थे। उनकी भाई उनकी जो मसाले उन्होंने दी हुई है ना वो अभी सेम सूरत हाल में वो फिट लगती हैं। मतलब कि रियलिटी उन्होंने बता दी है। यकीन करें आप साइंस पर आ जाएं, साइंस जैसे बंदे का एक पूरा बॉडी है ना उसको जैसे उसने पढ़ा हुआ है, आप ये चीज़ खाएं मतलब कि आप इतनी वॉक करें, इतने मिनट करें, हर चीज़ करें, ये खाएं, वो हर चीज़ क्लियर हो गया। यकीन करें लोग पे एक नॉर्मल बंदा होता है ना यार मैंने खाना बहुत खा लिया मैं बीमार हो गया ऐसा है वैसा है, लेकिन आपको साइंस हर चीज़ बता देती है कि आपने ये क्या खाया, अगर मतलब कि ज़्यादा खा लिया है तो आप ये चीज़ें करें, आप वो चीज़ें करें तो ठीक हो जाए और वो ठीक हो भी जाती है। कैलोरीज तक जो है ना वो काउंट हो जाती हैं कि आपने ये चीज़ खाई इसमें कितनी कैलोरीज हैं। वो हमारे GM है जनरल मैनेजर, वो सारा दिन यही करता रहता है, ये मैंने एक घूंट पिया इसमें इतनी कैलोरी थी, इसमें कैलोरी नहीं थी, ये मैंने खजूर खाई है इसमें इतनी है, आज मैंने ऑरेंज माल्टा खाया है, हाँ इसमें काफी होती है, धूप में बैठने से पता नहीं ऐसे क्या वो लोग वो पता नहीं क्या बोलता है, हाइड्रोजन C आता है या ये हमें तो खुद नहीं पता चलता उसको, वो सारा दिन पागल सा लगा रहता है। वो पागल नहीं, हम पागल बना देते हैं उसको कि यार ये बेवकूफ है कौन सा। हमारे मतलब के पास एक पानी की बोतल पड़ी हो तो हमने बोला कि सारी जान दो भाई अंदर, उन्होंने एक मतलब के निशानी लगाई होती है इतना पीना है। हमारा कुक उससे इतना तंग है ना उसने उसका टाइम लगाया कि आधे घंटे बाद इतनी चाय देनी मुझे
और देनी भी फ्रेश बना के वो यार। एक घूंट लेके चल रहा होता है। इधर बहुत एक तंग ना करते इधर हैं एक इसको। प्रोफेसर है हमारे जानने वाले ही है, तो वो ना मतलब कि एक बुक लिख रहा है, तो उसको यकीन करे 15 साल हो गए अभी तक उसने वो बुक नहीं लिखी, और जब भी भूलता है ना बाइक लेता है घर से और चला जाता है अगले साइंसदान से पूछने कि इधर से क्या करना है, इधर से क्या करना है। तो वो उसको लोग बस अजीब सा बोलते हैं, लेकिन भाई ये एक रियलिटी। बिल्कुल भाई यार, कमाल था, एक नई इन्फॉर्मेशन थी, नए हमारे सामने एक लेजेंड आए हैं और काफी यार कमाल के बंदे थे, बिल्कुल कोई शक नहीं। टैलेंटेड थे यार। हाँ, अच्छी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।